आज हम बात करते हैं साक्षी भाव हुआ कैसे जाए। कल हमने ध्यान किया था, जब वो ध्यान करा रहा था तो जो घटनाएं घट रही थी उन घटनाओं का कारण आप लोग को बतला रहा था और आप सभी अपने ज्ञान के आधार पर, अपने काल्पनिक मैं के आधार पर मैं जो भी बतला रहा था उसको देखने का प्रयास कर रहे थे और उसे दोनों को मैच कर रहे थे। यहां पे क्या हो गया, यहां पे मैं आप लोग को बतलाने का प्रयास कर रहा था कि यह घटना घट रही है, लेकिन आप उन घटनाओं में अपने ज्ञान को, अपने सीखे हुए ज्ञान को, अपने काल्पनिक मैं को जोड़कर देखना चाह रहे थे। और जब मैंने बात करी कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, मैं चेतना की बात कर रहा था, उस तक आप पहुंच ही नहीं पाए, उस बात को समझ ही नहीं पाए। आप केवल उलझ गए अपने विचारों पर, जो मैं कह रहा हूं उस पर, जो घटना घट रही है उस पर। साक्षीभाव होने के लिए दो चीजें होनी आवश्यक है। वो दो चीजों में जब एक रूपता आ जाती है वह कहलाता है साक्षीभाव। पहला दृष्टा और दूसरा दृश्य। लेकिन आपने दो और चीजें साथ में रखी हुई थी, अपना ज्ञान, अपने विचार और एक मार्गदर्शक जो मेरी आवाज थी। दो चीजें और हो गई, ऐड हो गई और आप उलझ गए उनमें, और उस उलझन में एक नई चीजें आप देखने लगे। शशि दीदी ने प्रश्न भी किया था कि सांसों के आवागमन में ब्रह्म तत्व कहां से आया। ये प्रश्न आया क्यों? ये प्रश्न इसीलिए आया क्योंकि जो बात मैं कह रहा था उसे केवल दृष्टाभाव से नहीं देख पा रहे थे। आप केवल मेरी बातें सुन रहे थे और अपने ज्ञान से उसका सामंजस्य कर रहे थे, उसको मिला रहे थे, मैच कर रहे थे। और दोनों को मैच करने के पश्चात जो घटनाएं हो रही थी उन घटनाओं को समझने का प्रयास कर रहे थे या उस दृष्टि से देख रहे थे। तो सत्य वास्तविकता आपसे परे ही हो गया पूर्णतः। शुरुआत में जब आपके पास कोई मान्यता नहीं रही होगी, ना कोई आपके पास गुरु होगा, तब भी आपके पास तीन चीजें मौजूद थी। वो काल्पनिक मैं, और एक देखने वाला, दृष्टा, अनुभव करने वाला, और तीसरा दृश्य। तीन चीजें सदैव से मौजूद थी। तो आप जो भी घटनाएं हो रही थी उसमें अपने विचारों के हिसाब से उस दृश्य को देखने का प्रयास कर रहे थे। वो जो जैसा है उसको देख नहीं रहे थे। आपकी जो मान्यता है उस हिसाब से उस दृश्य को देखने का प्रयास कर रहे थे, बस इतना ही कर रहे थे। तो सत्य उस समय भी आपसे दूर था। मैंने आप लोगों को कहा है ना कि जो जैसा है उसको उस हिसाब से देखो, लेकिन आप देख ही नहीं सकते जब तक आपके पास वो काल्पनिक मैं मौजूद हो। फिर धीरे धीरे आपकी धार्मिक आस्था बढ़ने लगी तो आप मान्यताओं या गुरु संस्थाओं की शरण पे आए और आपने वही संस्था को सही समझा या वही गुरु को ही सही समझा जिसके विचार आपसे मैच करते हो। जो गुरु जो कहे और आप जो सोचते हैं लगभग मैच करता हो, केवल उन्हीं गुरु की सानिध्य में आप आएंगे, अन्यथा उसको तो नकार ही देंगे। जो आपके अपोजिट कोई होगा, अपोजिट बात करेगा, उसके साथ में रहेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो गुरु भी क्या करता है? गुरु ये देखता है कि बहुमत किधर। तो बहुमत जिधर है वो अपने मान्यताएं, अपने विचार उसी हिसाब से लोगों के सामने रखता है ताकि अधिक से अधिक लोग उसको स्वीकार कर सके। वो सत्य की बात ही नहीं करेगा,
वो आपसे बात वही कहेगा जो आप सुनना चाहते हैं और आपको लगता है कि वास्तव में ये तो सही बोल रहा। जितने भी आपको संस्थाएं मिलेंगी वो आपकी मान्यताओं से मिलते जुलते ही रहेंगे, कुछ एक नई चीजें जोड़ देंगे और धीरे धीरे आप उस पर यकीन करने लगते। फिर क्या हो गया, 4 चीजें हो जाती एक साथ। तो पहला आपकी मान्यता हो गई, दूसरा एक कर्ता हो गया, और तीसरा हो गया जो देखने वाला दृष्टा, और चौथा हो गया दृश्य। तो फिर क्या हो गया, गुरु आपके मान्यताओं के अनुसार आपको गाइड करने लगेगा और आप उस गाइड के अनुसार उन चीजों को देखने लगोगे, महसूस करने लगोगे। इसे कहते हैं अंधविश्वास। जो जैसा है उसे आप जब गुरु नहीं बनाए थे तब भी नहीं देख पा रहे थे, और आपने किसी भी गुरु को रख लिया, किसी भी संस्था से आप जुड़ गए, तब भी आप जो वास्तविकता है, जो सत्य है, उसे नहीं देख पा रहे, क्योंकि काल्पनिक में हमेशा मौजूद है जो हमेशा कंपेयर करते रहेगा मार्गदर्शक का कि इस हिसाब से है, इस हिसाब से नहीं है। आपने सदैव उस काल्पनिक मैं को रखा हुआ है, सदैव से, किसी भी तरीके से आपने उसको छोड़ा ही नहीं। जैसे अगर मेरी भी बात, तो मेरी बात आपने अपनी मान्यताओं, अपने मस्तिष्क में जो भी विचार है उससे मेरी बातों को सुना, उससे कंपेयर किया, और जब आपकी संतुष्टि होने लगी तो आपने मुझे अपना मार्गदर्शक बना लिया। अब मैं जिस हिसाब से आपको दिखला रहा हूं, आप अपने इस काल्पनिक मैं के साथ हो, अपने जो भी ज्ञान जो आपने हासिल कर लिया मुझसे, वो भी जो भी भूत विचार है आपने जो भी याद कर लिया वो तो मैं ही है, काल्पनिक मैं ही है। आपने उन विचारों को पकड़ लिया, अभी कर्ता मैं हो गया, और कर्ता होके आपको वो चीजें दिखलाने लगा, महसूस कराने लगा। महसूस करने वाला दृष्टा आप ही हो, और जो घटना घट रही है उसको भी आप देख रहे हो, लेकिन वो दृश्य को आप उसी हिसाब से देख रहे हो जिस हिसाब से मैं आप लोगों को दिखला रहा हूं। और जब ये चारों चीजें घटित हो रही है, अब हो सकता है कि आप धीरे धीरे मेरे इतने विश्वासी हो जाओ, मुझ पर इतना विश्वास करने लग जाओ, तो आप उस विचारों को भी त्याग दोगे कि मैंने क्या पहले बतलाया था, फिर मैं जैसा ही कहते रहूंगा। कर्ता करने वाला मैं, दूसरा महसूस करने वाले आप, दृष्टा, और तीसरा दृश्य। लेकिन तब भी आप वही देखोगे जो मैं आपको कहूंगा। अर्थात जब आपने किसी भी गुरु को, किसी भी मार्गदर्शन को, किसी भी संस्था से आपने जुड़ाव नहीं किया था, तो जो स्थिति थी आपकी काल्पनिक मैं, दृश्य और दृष्टा, वो स्थिति आज भी है। आप कभी भी उनकी वास्तविकता जान ही नहीं पाओगे, कभी भी। आप पूरा का पूरा जीवन निकाल दोगे, पूरा का पूरा जीवन, तब भी आप उस वास्तविकता को नहीं समझ पाओगे, कभी भी नहीं। आज मैं सुनता हूं
बड़े बड़े लोग हैं अध्यात्म में। मैं किसी का नाम इस कारण नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी के मेहनत या उस अवस्था पे उंगली उठाने का हकदार नहीं हूं। तो वो हालांकि बहुत आनंद की स्थिति में है वो लोग, लेकिन जो वास्तविकता है, सत्य है, उससे बहुत दूर नजर आता। कुछ एक लोग है जो पर्टिकुलर एक ही जगह पे रहते हैं, बोले इसको छोड़ के हम नहीं जा सकते क्योंकि मेरे इष्ट यहीं पे है और कहीं नहीं है। आप बात कर रहे हो परमात्मा की, जो सर्वत्र है, उसकी बात कर रहे हो, और आप एक जगह से ही अपने मोह का त्याग नहीं कर पा रहे। आप बात कर रहे हो स्वर्ग की, नरक की, इसकी उसकी, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है पूर्णता पर है, क्योंकि वो काल्पनिक मैं सदैव से मौजूद है। दृष्टा भी मौजूद है, दृश्य भी मौजूद है। आपने कई संस्थाओं में अनुभव भी प्राप्त किया होगा जहां बतलाया जाता है कि आप हो और आपकी आत्मा आपके हृदय में है और मैं परमात्मा हूं। तो आपकी जो आत्मा है स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी, वो मैं करूंगा या करूंगी, या मुझ में आप समाहित हो जाओगे। प्रार्थना भी है, ऐसे ही करते हैं कि भगवान या मुझे शरणागति दो। क्यों कहते हैं कि ये तीन चीज मौजूद कर दिया जाता है कि काल्पनिक मैं भी है, दृष्टा भी है, दृश्य भी है, और चौथा मार्गदर्शक भी है, परमात्मा भी है। चार चीजें एक साथ। अभी चार चीजों को एक करना है, शून्य करना है। अभी तो दृश्य भी है, दृश्य भी शून्य करना है, वो तो बात की बात हो गई। अभी तो हम कम से कम दो तक पहुंचे, दृष्टा और दृश्य, और दृष्टा और दृश्य जब एक हो जाए वह होता है साक्षी भाव, और वो साक्षी भाव भी समाप्त हो जाए वह होती है शून्यता, जहां कुछ भी ना हो। दिक्कत सबसे बड़ी ये है। हमारे अंदर समस्या क्या है? हम हर चीज मुक्त में चाहते हैं, पूर्णतः मुक्त में। जो हम सोच रहे हैं लगभग मिलता जुलता वैसा ही मिल जाए और हम टेंशन फ्री हो जाए। हम उस चीज के लिए मेहनत चाहते ही नहीं है। आज जितनी भी मशीनों का आविष्कार हुआ है, जितने भी मशीनों का, रोटी बेलने से लेकर सब्जी काटने से लेकर कपड़े धोने, सब चीज के लिए, क्योंकि हम उस मेहनत से बचना चाहते। तो हम केवल यही देखते हैं कि हमारी जो जरूरत है बिना मेहनत के कैसे मिल जाए, और इसी का लाभ संस्थाएं और कथित गुरु लोग उठाते हैं और आपके अंदर विश्वास बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि आपको क्या समझ आता है, बहुमत किस ओर है, तो उसको उसी हिसाब से लगा दिया जाए और धीरे से कुछ अपनी चीजें भी जोड़ दी जाए, और हम लोग यकीन करने लग जाते और इतने गहरे रूप से यकीन करने लगते हैं। मैंने देखा बड़े बड़े आईएएस अफसर लोग उनकी बातों को सत्य मानते, बिल्कुल सत्य है। बहुत सारी संस्थाओं, बड़े बड़े गुरुओं के सामने बड़े बड़े मस्तिष्क दिमागधारी लोग अपने दिमाग को किनारे कर देते, समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। बस ये हो गया कि उनकी जो आवश्यकता थी वो पूरी हो रही है, नहीं हो रही है तो ठीक है, ये धीरे धीरे हम इसकी शरणागति ले लेंगे। फिर वो जो बोले, सूर्य बोले तो सूर्य, चंद्र बोले तो चंद्र, और जो बोले तो बोले। एक जगह पे तो ईसा मसीह को श्री कृष्ण का पुत्र कहा गया। अब श्री कृष्ण का अगर हम तिथि के हिसाब से जन्म बोलेंगे 5,000 साल पहले हुआ, 5,000 साल पहले। और श्री कृष्ण जो है 85 साल में उनका देहांत हुआ पौराणिक हिसाब से भी। तो
5000 साल में चले गए। और ईसा मसीह का जन्म अगर कहा जाए तो अभी 2025 साल हो गए। तो 2500 साल में बाद ऐसा कौन सा जादू मंत्र हो गया कि उससे ईसा मसीह पैदा हो गए। कहानियां जोड़ने वाले इस प्रकार जोड़ते हैं, लोग विश्वास करते हैं। कोई इस प्रकार का हिलने डोलने वाला दिखाते हैं, मैं देखा हूं, मैं लोग विश्वास करते हैं। कोई ये कंबल उड़ा देता है और क्या बोलते, बीमारी ठीक होती है कि लोग विश्वास करते हैं। बोले यहाँ का जल पीने से ठीक होता है, लोग विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करना नहीं है, सत्य जानना नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको समझने का प्रयास ही नहीं करना। कौन करे मेहनत? जो हमारे विचार है और जो गुरु के विचार है, मिल रहा है क्या? मिल रहा है, ठीक। अब हम इसको पकड़ लिए, तो हम इसको मार्गदर्शक बना लिए, करता इसको बना दिए, और हमारे विचार से मैच करते हुए होने चाहिए। और हम दृष्टा हो गए, देखने वाले, और दृश्य को उसी हिसाब से देख रहे हैं जैसा वो गुरु बतला रहा। और आपके विचार से मैच हो गया, वो गुरु ही सही हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल सत्य है, आप बिल्कुल सही बोलते हो, वहां पे तो झूठा बतलाते क्यों? आपके विचार से मेरे विचार मैच हो गए, इसलिए मैं सही हो गया आपके लिए। दूसरे के लिए उसके विचार और उसके जो गुरु है उसके विचार मैच हो गए, वो सही हो गया। आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी नहीं, ये मान के चलिए। आप केवल वही देखते रहोगे जो आपका मार्गदर्शक आपको बतलाएगा। और जब आपने गुरु नहीं बनाया था तब भी आप वही देखते थे जो आपका जो काल्पनिक मैं दिखाना चाहता था। वो मैं आप लोगों को कई बार बतलाया भी हूं कि जो जैसा है उसको उसी रूप में देखना। मैं इन चीजों को अनुभव करता हूं। अभी तो आपने सोचा होगा कि आपने तो सब कुछ जान लिया है, इस सृष्टि की रचना और ये वो सब समझ लिया है, उष्मा का बढ़ना फैलना, शिव तत्व, सिकुड़ना संकुचन विष्णु तत्व, और उन दोनों से कुछ नई चीजें हो रही है, ब्रह्म तत्व। ये जो ज्ञान है उसका 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। अगर इस ज्ञान को भी आप ले लो, ठीक है, तो ऊष्मा उत्पन्न हुई कैसे? जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ऊष्मा क्यों उत्पन्न हुई? जिसके कारण फैलाव हुआ। शिव तत्व उत्पन्न क्यों हुआ? जब फैलाव होगा तभी संकुचन होगा। तो जब कुछ भी ना था तो अचानक से ऊष्मा कहां से आ गई? कभी सोचा आपने? मैंने आपको बतलाया ही नहीं, इसलिए आपको पता नहीं है। मैं बतला दूंगा आपको, फिर ये भी अच्छा ऐसा है, मैं जान गया। अब फैलने से जब ऊष्मा बढ़ रही है तो क्यों फैल रहा है? वाय, क्या हो जा रहा है? ऐसा कुछ तत्व है क्या कि वो फैल जा रहा है? गर्मियों से फैल क्यों रहा है? वो उसका कारण क्या है? मैंने कह दिया आपको, ये उसका स्वभाव है। आप संतुष्ट हो गए, बोले ठीक, उसका स्वभाव की वजह से ऐसा होता है। गर्म होता है तो फैलता है और ठंडा होता है सिकुड़ता है, इसका स्वभाव है। मैंने कह दिया, आपने उसमें संतुष्टि कर ली, बोले ठीक। बाकी सब तो मैच हो रहा है ना मेरे विचार से। ऐसे ही करते हैं जो गुरु होते हैं ना, जिसको आप देवी देवता भगवान या अपने आदर्श मानते, वो सब ऐसे ही करते। आपको ऐसे चीज बतला देंगे जिसको आप प्रूफ ही ना कर सके कभी किसी भी हाल में, और आपका विश्वास है उनका, क्योंकि कुछ न कुछ विचार आपके साथ मैच हो गए, इसलिए वो बीच में कुछ ऐसी चीजें डाल देंगे जिससे आपके प्रश्न ही ना कर पाए, आगे आपके प्रश्न का समाधान होगी, खत्म हो जाएगा। मैंने कह दिया आपको इसका स्वभाव है, हो गया ठीक, बराबर, बिल्कुल स्वभाव की वजह से होता है। और आप ये चीज मस्तिष्क में बिठा लिए अपने काल्पनिक मैं में, और मार्गदर्शन मैं बन गया। इसका स्वभाव ऐसा क्यों है? उस कारण वो फैल क्यों रहा है? ना आप
उस प्रश्न की तरफ जाओगे, क्योंकि जो भी आपको अभी तक ज्ञान मिला है वो आपके लिए तो एक्स्ट्रा हो गया ना, बहुत एक्स्ट्रा हो गया। तो जब वो उस बात को ही आपने अनुभव नहीं किया है तो उसके आगे जाने का सवाल ही नहीं उठ रहा। और ये इस चीज का समाधान एक ही है, एक ही इस चीज का समाधान। आप बजाय उस ज्ञान को पकड़ने के, आप उसके स्रोत को पकड़, कि आपने वह ज्ञान प्राप्त किया है, उसका स्रोत मुझे जानना है ताकि मैं भी ज्ञान प्राप्त कर लूं। रास्ते में कोई गरीब मिला आपको, आपने उसको कुछ रुपए दे दिए, आप उसकी गरीबी दूर नहीं कर पाओगे। आप उसको 100 रुपया दे दिए ना, अब उसकी गरीबी दूर नहीं कर पाओगे, 100 रुपया तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उसको आप 100 रुपया कमाना सिखा दोगे तो वो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। बिल्कुल पैसा मत दो उसको, 100 रुपया कमाना कैसे बेटा ये समझ जाओ, फिर वो हमेशा 100 रुपया कमा लेगा, उसकी गरीबी तब ही दूर होगी। तो बजाय ज्ञान के, यह ज्ञान सारी चीजें इसलिए है ताकि आप लोगों को यह विश्वास हो सके कि यह इसने कुछ प्राप्त किया है। और उस स्रोत को जानने का, उस स्रोत में चलने का प्रयास करो। गुरु से मार्गदर्शन लो, ज्ञान नहीं। और हम सदैव यही करते आए हैं, हमने केवल ज्ञान ही पकड़ने का प्रयास किया है और यही अंधविश्वास है। इसी का फायदा सभी उठा रहे, सारे के सारे। और हम ये भी कहते हैं कि बहुत सारे जगह पे गए, यहां गए तो वहां गए, वहां गए। मैं भी बोलता हूं मैं बहुत सारी जगह पे गया, लेकिन मैं जब गया, जब किसी भी जगह पे, तो मेरे विचार उसके विचार मैच हो रहे थे, तब मैं वहां जा रहा था। लेकिन आगे आगे जब मैंने इसको देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि केवल थोथला ज्ञान है। मैं जहां हूं वहीं पे आज भी अटक गया हूं। उसके बाद मैंने प्रयास शुरू किया, फिर मैंने ज्ञान खोजना बंद कर दिया। मैंने केवल उस स्रोत को जानना शुरू कर दिया, उस स्रोत के लिए काम शुरू कर दिया। बजाय किसी से पानी लेने, आप यदि उनसे यह पूछ ले कि आप पानी लाते कहां से, मुझे वो जगह बतला दो, और फिर आपको फिर पानी मांगने की कभी जरूरत ही नहीं होगी। इससे आपका जो काल्पनिक मैं समाप्त हो जाएगा, जो मार्गदर्शक है वो समाप्त हो जाएगा। मार्गदर्शक की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि जो घटना घट रही होगी और दृष्टा आप होगे। और एक समय ऐसा आएगा जब दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो जाएंगे, साक्षी हो जाओगे, और वो दृष्टा दृश्य भाव भी समाप्त हो जाएगा, तो केवल और केवल शून्यता आ जाएगी। ये है आपका लक्ष्य। आपका लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना बिल्कुल भी नहीं, कतई भी नहीं। कल मैंने जो ध्यान कराया, उस ध्यान में सदैव मैं डूबा रहता हूं, घंटों घंटों डूबा रहता हूं। हर एक घटना को घटते हुए देख रहा हूं, जो मैं शब्दों में बोलने का प्रयास कर रहा था, उस घटना को घटते हुए देख पा रहा हूं। मुझे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं, कुछ भी की आवश्यकता नहीं। हर घटना का साक्षी मैं हूं, क्योंकि केवल दृष्टा है, दृश्य है। न मेरे पास कोई काल्पनिक मैं है कि यहां पे पुस्तक में ऐसा लिखा था तो ऐसा है क्या, जैसा आप लोगों के साथ हो रहा है। आप लोग मैच कर रहे हो, ये कैसा है तो ये क्या है, ये कैसा है, ये क्या। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, मेरी काल्पनिक मैं की आवश्यकता नहीं है। ध्यान के समय खासकर जो घटना घट रही है सामने है, कोई पुस्तक नहीं, कोई ज्ञान नहीं मेरे पास, कोई मार्गदर्शन भी नहीं है, कुछ भी मार्गदर्शन में रखा ही नहीं हूं, कुछ भी नहीं। जो सामने है वही वास्तविकता, सत्य। यही मैं आप लोगों से चाहता हूं। बहुत बना लिया आप लोगों ने भगवान, 33 कोटि भगवान है आपके पास, और ऊपर से और नए नए भगवान बनाए जा रहे हो। लगातार मैं देख रहा हूं, कुछ नए नए बाबा, कुछ नए नए लोग निकलते जा रहे हैं लगातार। 10 रुपए के आदमी नहीं थे, आज वो 10,000 करोड़ के आदमी हो गए, केवल आप लोगों की वजह से, आप लोगों की कृपा से। तो क्यों कोई नहीं करेगा? नौकरी मिल नहीं रही है,
कोई इज्जत करता नहीं है घर द्वार में, और यहां पे थोड़े से कर लो, आपको फिर इज्जत भी मिलेगा, पैसा परंपार मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगा, नेता मिलेगा, क्या चीज नहीं मिलेगा बताओ। तो सबसे अच्छा बिजनेस है नहीं। आपको मैं ध्यान कराता हूं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, और आप आनंद में सराबोर हो रहे हो। और कई जगह पे चले जाओ, आपको ये करना है तो वो करना है, फिर फलाना करना है तो ढिकरा करना है, इतने सारे करवाते हैं ना। मैं कुछ भी करा रहा हूं, एक भी प्रार्थना भी करा रहा हूं, या इस भगवान को जय बोलो, या इसका मंत्र लो, या ये क्रिया करो, वो क्रिया, कुछ भी नहीं, केवल बैठ जाओ बस। क्या है वो? मेडिटेशन, दैट इज मेडिटेशन। ये लाखों साल पहले से, हजारों लाखों साल पहले से जब सनातन धर्म चला था ना, तब से ये ऋषि मुनि ने जान लिया था, और लोग इसको सीख कर लोगों को बतला रहे हैं कि हम ये भगवान है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये हमसे हो रहा है। सारा पुस्तकीय ज्ञान लेके आपको पढ़ाने के लग जाते, और आप लोग तैयार हो जाते पढ़ने के लिए। मेडिटेशन सनातन धर्म में से जब शुरू हो गया था ना, उसी समय ही ये मेडिटेशन वगैरह सब जान गए थे ऋषि मुनि लोग। और थोड़ा सा एक आध दो स्टेप आगे पीछे जोड़ दो, वो आपका ध्यान हो गया। एक आप नया योगा चालू कर दो, और थोड़ा प्रचार वगैरह में लगा दो, आपका काम हो गया, आप भी कोई देवी देवता बन जाओगे। तो ये आलस छोड़ना होगा आप सबको। ये जो आदत है ज्ञान ग्रहण करने की, ये आदत को तजना होगा अगर आपको उस चरम अवस्था पर पहुंचनी है तो। ठीक है, आपने सुना किसी को, आपको अपनी अनुभूति बतलाई, आप उनसे वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास न करो, आप उनसे वह स्रोत प्राप्त करने का प्रयास करो कि आपने उसको प्राप्त किया तो मुझे ही बतलाओ। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं दौड़ाई की, इतना दौड़ने का कार्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं किया, उन्होंने उस स्रोत को प्राप्त किया, उस स्रोत को तरीका गुरु से ही सीखा। अगर ज्ञान चाहिए होता वो राजा बन जाते, राजकुमार थे, राजा बन जाते, बुलाते गुरु को, चलो बताओ भैया क्या क्या ज्ञान है, हो गया काम। लेकिन उनको स्रोत चाहिए था कि आपने जो हासिल किया मुझे ही बताओ, मुझे हासिल करना है, मुझे मार्गदर्शन चाहिए बस। और वो ज्ञान तब तक आपके लिए झूठा है जब तक आप उसको सिद्ध नहीं कर पाओ। सारा ज्ञान झूठा है, मैंने सारे लॉजिक दिए, और आपको भी ऐसे ऐसे लॉजिक मिलेंगे। आप मानते हो गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को, उसे संबंधित जोड़ के आपको लॉजिक दे दिया जाएगा। आप विष्णु भगवान को नकारोगे नहीं, विष्णु भगवान है, क्षीर सागर में है, कैलाश पे शिव जी है, तो उसी से जोड़ के आपको बता दिया जाएगा। तो आप उसको इनकार भी नहीं कर सकते कि शिव जी से मिला था कैलाश में, तो वहां पे एक जगह पे जाओगे तो वहां पे एक पेड़ ऐसा मिलेगा। बोले ठीक है, कैलाश पर्वत आपने देखा नहीं है। लोग तो अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग की बात कर लेंगे, स्वर्ग में थे तो हम लोग बैठे थे तो ऐसा किया था, तो कोई और कुछ बात कर लेगा, वो इतने दूर में वो शिव आते हैं उनके अंतर में, और ओमनाथ के लोग कुछ पलों के लिए आते हैं, फिर कुछ मुरली वगैरह होता है, तो कोई और कुछ बाबा का बतला देगा जिसे आप सिद्ध नहीं कर सकते। आपकी मान्यता है उससे जुड़ी हुई है, वो मैच कर रहा है, तो फिर आप जो बाकी जब वो फेक रहा है अब उसको पकड़ ले रहा है। यही मैं जो आपको बतला रहा हूं, अगर वो फेक रहा हूं कि सही बोल रहा हूं आपको थोड़ी ना पता है, आप थोड़ी ना जान सकोगे। ठीक है, अरे बोले ठीक है, आप मेरे नजरिए से देख रहे हो ना, मैंने आपको बतला दिया है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैं ध्यान करा रहा हूं, आपको बतला रहा हूं ऐसा है, देखो इसको ऐसा, और आपको वही चीज जो जैसा है उसको वैसा ना देखोगे, आप मैं जो बतला रहा हूं वैसा ही देखोगे, और आप कहोगे वाह वाह बिल्कुल वैसा ही है,
यही गलत बात है, ये अंधविश्वास है। अब कितना भी कह लो कि भैया नहीं आप तो बिल्कुल सही हो, या वो बिल्कुल सही है, या वो बिल्कुल सही, यही तो अंधविश्वास है ना। सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आपको उस स्थिति तक पहुंचना है, आपको स्रोत जानना चाहिए और उस स्रोत के लिए वैसा ही प्रयास करना चाहिए। आप कह सकते हैं कि आपने वो ज्ञान हासिल किया, बहुत बढ़िया, मुझे वो स्रोत बताओ, कैसे कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, और उस स्रोत में आप लग जाइए, बिल्कुल मिलेगा। मैं कल जो ध्यान करवा रहा था ना, हृदय की धड़कनें कम हो रही, ज्यादा हो रही, ये हो रही, वो हो रही है, उस गुरु ने उसको 70 साल में प्राप्त किया था और बुद्ध ने उसको 15 दिन में हासिल किया था, और मुझे 14 साल लग गया। 14 साल लगे इस अनुभूति पर। बीच के समय मैं केवल इधर उधर भटक रहा था ना, जो बतलाता था उसके हिसाब से चलता था, उसके प्रति श्रद्धा रखता था। जब मैंने सारी मान्यताएं हटाई, फिर 2-3 साल लास्ट के ये अनुभव, ये ज्ञान मिलना शुरू हुआ। वैसे जो 70 साल जिनको हो गए थे, वो भी लगातार भटके होंगे एक जगह से दूसरी जगह, और फिर आपने पकड़ लिया उसको, और आप ये सोचोगे कि हमको कैसे मिले, कैसे मिले। नहीं मिलेगा। मेरी नजरिए से नजर से देखोगे आपको कुछ भी ना मिलेगा। आप कितना भी ये करते रहो कि ये सदगुरु है, ये अगुरु है, ये कुगुरु है, कितना भी करते रहो। माता सीता श्री राम की पत्नी थी, माता सीता, उसके सामने रावण ऋषि बनकर आ गया, माता सीता पहचान पाई क्या? तो आपकी क्या बिसात है, आप कैसे पहचान लोगे? मैं सही बोल रहा हूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को सही बोल रहा हूं। आप कैसे, किस हिसाब से बोल रहे हो? क्या आपने इस चीज को परख लिया है, इस चीज को जान लिया है? आपकी अनुभूति है कि मैं सही हूं। यही गलती सदियों से करते आए, लगातार बचपन से लेके आज तक। केवल विश्वास, केवल विश्वास। आप खुद से ही जानो ना उसको, स्रोत मुझसे लो, आप पा जाओगे। आप उसी आनंद पे पा जाओगे, फिर किसी चश्मे की आवश्यकता नहीं है। जो जैसा है उसको उसी हिसाब से ही देखोगे। और यह है साक्षी। दृष्टा और दृश्य दोनों का एक हो जाना। तो दोनों एक हो जाएगा, उसके लिए बस ये बाकी के दो हटा तो दो। जो मार्गदर्शक है उसको हटाओ, जो काल्पनिक मैं है उसको हटाओ, जो आपकी मान्यताएं हैं उसको हटा दो, और जो नए नए विचार भेज रहे हैं उसको हटा दो, अंधविश्वास हटा दो। तो एक केवल देखने वाला और एक केवल घटना, और कुछ समय पश्चात देखने वाला भी समाप्त, केवल घटना है। और यह है साक्षी भाव। घटना भी जब समाप्त हो गई, वो है शून्यता। तरीके आपके पास बहुत है, जिस तरीके को अपना लो। तप करना है कर लो, तब लगातार लग जाओ, शरीर सुखाने में लग जाओ, कितना दिन रात उसी में चित्त लेके आ जाओ। खाना पीना सब त्याग दो। मैंने ये भी किया है, मैंने मौन भी रखा, आप लोग को पता है। मैंने मौन का भी किया था, मैंने खाने को भी त्याग दिया था। अभी तो एक टाइम ही खाना खा रहा हूं। जब लगा कि एक समय खाना खाने से चल रहा है, तो मैंने वो भी ट्रायल किया, उसमें भी कुछ हासिल हुआ। आप भक्ति कर सकते हो, नाम जप लगा लो। प्रतिदिन मुझे राधे राधे करना है, ओम ओम करना है, या किसी का भी नाम करना है। आप टारगेट बना लो, प्रतिदिन मुझे 1000 बार करना है, 10 माला करनी है, फिर उसके बाद 20 माला करनी है, फिर 25 माला करनी है। या मेरे को आज 2 घंटे तक भजन गाना है, राम भजन, कृष्ण भजन, राधे कृष्ण करना है। 10 भजनों के गाने सुनने हैं। ध्यान करना है, बिल्कुल ध्यान पे लग जाओ। आज मेरे को 15 मिनट ध्यान करना है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसा। फिर जब वो कर रहे हो, एक चीज याद रखिएगा, फिर वो जब कर रहे हो ना, फिर वो प्राइमरी होनी चाहिए, प्राथमिकता आपकी। आप साइड बिजनेस नहीं कर रहे हो। साइड बिजनेस, साइड में कमाई करते हैं हम लोग,
नौकरी करने के साथ साइड में, ये ऐसा नहीं है। और इसी से आप बचना चाहते हो, बस साइड में मिल जाए भैया, ज्ञान मिल गया, ठीक है, रख लेते हैं। पूरा समय व्यर्थ चला जाएगा आपका, पूरे का पूरा समय व्यर्थ चला जाएगा, किसी न किसी अंधविश्वास पर फंस जाओ, किसी न किसी। तो ध्यान करना है, ध्यान पे भी लग जाओ। प्राथमिकता, फिर आपके पास प्रधानमंत्री क्यों ना जाए मिलने के लिए, आप तो छोटे छोटे मेहमान के लिए छोड़ देते हो ना कार्यक्रम, प्रधानमंत्री क्यों ना जाए, अब उसको भी तज दो। आपको अभी ध्यान करना है तो ध्यान करना है, वाटे कुछ भी हो जाए। मेरे पास अभी फोन आया था, वो मेरे को कुछ पैसा देगा, उसके लिए उसका फोन था। मैंने उसको बोल दिया कि अभी मैं ध्यान कर रहा हूं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं, कुछ नहीं। अब वो पैसा दे रहा है मेरे को, 40-50 लाख रुपए दे रहा है। मैंने उसको मना कर दिया, अभी मेरा ध्यान का समय, बाद में आना। तो जो टारगेट आप बना लिए ना, टारगेट जैसा, इसको प्राथमिकता ले लिए, फिर कौन मेहमान आया, ठीक है भाई, साइड में रह जाओ ना यार। क्या होगा, मेहमान अगर इस बात से भी नाराज हो जाता है, मतलब वो आदमी आपके लायक नहीं है, हट गया। अगर वो आपको प्रेम करता है, वास्तविक है, वो रुकेगा, आपके लिए रुकेगा ही रुकेगा। आप तो ऐसे चीजें छोड़ देते हो, फिर आप सोचोगे मुझे ये हासिल होगा, नहीं। प्राथमिकता, फिर आपको जैसा जो कर रहे हो उसको वही चीज करना है। तो ये 3 मार्ग में से किसी मार्ग का चयन कर लो। अब मैंने तीनों का ट्रायल किया, तीनों को किया मैंने तब भी किया, मैंने भक्ति भी करी और मैं ध्यान भी करा, और मैं तीनों को भी फुल समय देता हूं, तीनों के लिए। ठीक है, हो गया काम, बच्चे बड़े हो गए, अब वो जैसा जिएंगे वैसा जिएंगे। कॉलेज में क्या कर रहे हैं हमको पता थोड़ी ना, 6 घंटे 7 घंटे कॉलेज में, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो जब 6-7 घंटा वो रह सकते हैं, रात को 8 घंटा सोने में रह सकते हैं, 8 और 8 कितने हो गए, 16 घंटे हो गए, तो बचे 8 घंटे में आप इसके संरक्षक कैसे बन सकते हो। आप बच्चे के लिए केवल उसके फीडर हो, फीड करने वाले, भोजन, पैसा। उसके अलावा आप उनकी नजर में आप लोग और कुछ भी नहीं हो। वो मैक्सिमम समय बाहरी चीजों के साथ बिता रहे। कॉलेज में है, 6 घंटा 7 घंटा कॉलेज रहेगा, 2-3 घंटा अपने दोस्त यार के साथ रहेंगे, सपने भी देखेंगे तो दोस्त यार के सपने भी आपको नहीं देखेंगे, ज्यादातर आप सपनों में भी इनके साथ में नहीं हो। आपको याद किया जाएगा खाने के लिए, मम्मी खाना बनाए क्या, या पापा देखो यहाँ जाना, पैसा चाहिए। केवल इतनी ही वास्तविकता, इस वास्तविकता को आप स्वीकार कर लो। मेहमान आए, ठीक है, रोक लो, ठीक है, मेहमान आए तो क्या हुआ, आज का तो मृत्यु को प्राप्त थोड़ी हो जाएंगे मेहमान, रोक दो। यदि आपको उस स्रोत को हासिल करना है तो इस श्रेणी तक पहुंचना होगा, इस श्रेणी तक, चाहे तप करो, चाहे भक्ति करो, चाहे ज्ञान करो, ध्यान करो, या तीनों को करो, कोई फर्क ना पड़ेगा। और यदि आप केवल सुन के चलते रहोगे, सदैव आप अंधविश्वास में रहोगे, आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। आपको आनंद मिलेगा, यह निश्चित मिलेगा, आपको आनंद आएगा, ध्यान का आनंद आएगा। और जो बातें होंगी, जिस चश्मे से आप लोग को दिखाया जाएगा, सदैव सत्य को आप उसी चश्मे से देखोगे। आप कभी सिद्ध नहीं कर सकते कि ये सही है, ये गलत है। आप किसी भी संस्था वाले से चले जाओ, आप बोल दो कि आपके संस्था के जो संचालक है, जो जिसने स्थापना करी, वो गलत है, वो आपको मारने के लिए आ जाएंगे। जिसके यहां भी चले जाओ, वहां पे जाकर केवल बोल दो, सारे लोग दौड़ के आपको मारेंगे। आप बोलते जाओ कि वो गलत है, तो वो बोले वो गलत। आपकी दृष्टि में आप सही हो, बस इतना रहेगा कि मैं सही हूं तो मेरे गुरु सही है, तो उसके गुरु गलत है, तो बोले उसके गुरु गलत है, उसके गुरु गलत है। इतने में खेल कर रहे हो। स्रोत ना आपके पास है, ना स्रोत उस चेले के पास है, दोनों के पास नहीं है। दोनों के चश्मे से देख रहे हैं, जिस कलर का चश्मा लगाया गया है उसको उसी तरह से देखा जा रहा। आशा है आप लोग को समझ आया होगा कि साक्षी भाव कैसे हासिल करनी है।
और जो सत्य आप लोग समझते हैं ना, आप लोग जान गए, मेरे बताए हुए मैंने केवल और केवल 5% ही आपको बतलाया। 5%। सत्य तो असीमित है, असीमित सत्य। ये फैलाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये ऊष्मा कैसे उत्पन्न हुई? कुछ भी ना से कुछ कैसे आया? ऐसी अनंत बातें हैं, अनंत सागर है ये। तो मुझसे ज्ञान हासिल करने के बजाय उस स्रोत को जानो, और आप भी उसी समान, उसी समकक्ष हो जाओ। चलिए ठीक है फिर।